गुलबदन, किस्मत यानी कि मेरे भाईजान तुम पे मेहरबान हो गए। बहरहाल वो सब बातें छोड़ो, हम तुम्हें बता रहे थे कि वजीर आला ने तुम्हें वो मौका दिया है जिसके लिए बगदाद के सिपाही गाजर मूली की तरह कटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ, पापड़ की तरह मिलने को तैयार हैं। देखो हम कच्ची धूप में तड़पने को तैयार हैं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। जिम्मेदारी देनी हमें है, लेनी इसे। आप दोनों बीच में बोल रहे हैं। हाँ, क्यों चुप रहिए। गुलबदन, हम चाहते हैं कि सोन मीनार की जो भागदौड़ है वो तुम अपने हाथों में ले। हैं? सोन मीनार? ये क्या है वजीर आला? सोन मीनार यानी सोने की मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सोने से बनी हुई मीनार, जिसे देखने लोग अलग अलग मुल्क से आएंगे, दुनिया के हर कोने से, जिसकी वजह से हमारा बगदाद अमीर हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां के जो कारागीर हैं उनकी जिम्मेदारी, उनका सरपरस्त तुम बनो। मुझे पता था, मालूम था मुझे कि मेरी किस्मत पर मेरे अम्मी अब्बू ने जो ताला मेरे पैदा होते ही लगा दिया था वो एक दिन खुलेगा जरूर, और वो आज खुल गया। शुक्रिया वजीर आला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाद में, अभी इतना वक्त नहीं है। अभी जाओ सोन मीनार में आज रात रुको, फिर वापस आओ। देखो कितने मजदूरों की जरूरत है, उन्हें लेके जाओ। जुनैद जी, आज रात? हाँ, क्यों आज रात तुम्हें किसी निकाह में नाचना है? नहीं, निकाह में नाचना नहीं है, लेकिन ना आज नहीं, हमें लगता था कि तुम हमारे लायक सिपाही हो, पर लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। नहीं वजीर आला, वो ना दरअसल क्या है कि आज मेरे निकाह की सालगिरह है, तो ऐसे में अपनी गुल्लू को, मेरा मतलब अपनी बेगम को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता ना। अरे तो कौन कह रहा है अकेले छोड़ के जाने को? तुम अपनी गुल्लू, मेरा मतलब है कि तुम्हारी बीवी, अम्मी, अब्बू तीनों को साथ ले जाओ, वो भी सोन मीनार देख लेंगे। वजीर आला भी खुश और भी खुश, सबको ले जाओ। अली साहब, आपको पता है आपने ना मेरी सारी मुश्किल ही खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आला। जाओ। ये आपने गुलबदन से कहा कि वो अपनी अम्मी, बेगम, अब्बू सबको ले जाए सोन मीनार पर। वजीर आला, आपने गुलबदन की गोल मोटोल अम्मी को देखा है? वो 15 की 15 रोटी एक बार में पचा सकती है, लेकिन एक बात नहीं पचा सकती। सोचिए, जब गुल्लू की अम्मी सोन मीनार से आएंगी तो कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे बगदाद में फैल जाएगी, फिर सब वहां जाना चाहेंगे। बैठे बैठे आपका काम हो रहा है वजीर आला। बेहतरीन। आलतू जलालतू आई बला को डालतू, आलतू जलालतू आई बला को डालतू। अलादीन की रूह। अली साहब, आप? और नहीं तो क्या,
अलादीन का भूत? मेरे रहते हुए शहजादी के कमरे में भूत? बला काला साया तक नहीं आ सकता। अगर कोई बुरी नजर डालने वाला भी आया ना तो फंस जाएगा। अली साहब, शहजादी कैसी है? पहले से बेहतर? हिम्मत रखो बेदी, मुझे हम सबको शहजादी की बहुत फिक्र है और हम सबकी दुआ इनके साथ है। मैं चलता हूं। ये अली साहब कभी कभी बड़े चालाक लगते, कभी कभी बहुत भोले दिखते हैं। लड़का या पहेली? शहजादी को एक ऐसे जादू की चादर चढ़वा दो कि ना उस चादर को तोड़ पाए और ना उस जादू को। तुम्हारे गद्दार बेटे अलादीन की रूह कल रात से सारे शहर को तंग कर रही है और तुम्हें पता तक नहीं। वजीर आला ने इसके गुनहगार बेटे को सजा दी और अब इसके बेटे की रूह हम सबको मौत देगी। अलादीन, किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप, जो आपने मुझे आते हुए देखा नहीं? कहीं आप अलादीन के भूत के ख्यालों में तो नहीं खोई हुई? मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजाक कर रहा था। आप तो मजाक कर रहे थे, पर अलादीन का भूत कहीं सच। देखिए, मैंने भी आपकी तरह उड़ती उड़ती खबरें सुनी और जब तक मैं खुद नहीं देख लेता ये मेरे लिए अफवाह है। और हो सकता है कि ये खबर झूठी भी हो। और सच्ची भी। जिन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ खुशियां और सुकून देना चाहता था, उस कमीने जफर की वजह से मुझे उन्हें दर्द और आंसू देने पड़ रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, पर आपका अलादीन आपसे वादा करता है कि गमों की रात जल्द ही कटेगी। मुस्कुराहटों का सूरज निकलने ही वाला है, सच सबके सामने आने वाला है। सोने की अशरफियों की मेरा बरसों पुराना सोन मीनार जाने का ख्वाब अब जाकर पूरा होगा। मैं सोन मीनार
अपने धानी रंग का शरारा पहन के जाऊंगी। फिर भी लगोगी तो फटी हुई ढोलक की ना। कुछ नहीं, मैंने कहा मेरी खूबसूरत प्यारी बीवी और खूबसूरत लगेगी। पंखा चलाओ। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर बहुत अब वो मैं क्या कह रही थी आप दोनों से, पहले घर का खाना बना लीजिएगा, फिर सफाई कर लीजिएगा और उसके बाद क्या पहनना है ना ये सोच लीजिएगा, है ना? बेगम। खाना भी तैयार कर लीजिए और खुद भी तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अरे काम के साथ साथ छुट्टी भी हो जाएगी और भाई मेरे भाई अलादीन के भूत का खतरा भी नहीं रहेगा। और वहां गुल्लू और उसके घर वालों को अलादीन का भूत मिलेगा। अब आएगा मजा। उस गुल्लू के अम्मी अब्बू ने हमारी अम्मी को खूब सताया है और अब हम उन्हें सताएंगे। सही कह रहे हो चचा, उस भैंस और बगले की जोड़ी ने हमारी अम्मी को खूब सताया है और हमारे आका यानी अलादीन को फंसाया है। उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी होगी। और सबसे जरूरी बात, जिन्नू के जादू से जफर ने नकचड़ी को गहरी नींद में सुला दिया। जोर डाल के हमें जफर से नकचड़ी को ठीक करने का तरीका पता लगाना होगा। मगर आका जोर कौन डालेगा? गुल्लू और उसके उल्लू घर वालों के जरिए। वो लोग सोन मीनार में अलादीन के भूत के जुल्मों सितम से परेशान होकर जफर के पास भागते हुए जाएंगे और तभी हमें नकचड़ी को बचाने का तरीका भी पता चलेगा। वाह आका, क्या दमदार तरकीब बताई आपने। तुम लोगों को याद है ना कि क्या करना है? किसी भी कदम पर गलती नहीं होगी। आका ये बाजा बजाना बंद कीजिए और मेरी परेशानी दूर कीजिए। अरे यहाँ हर कोई अलादीन के भूत से कांप रहा है, डर रहा है। उधर सोन मीनार के मजदूर अपना काम छोड़ के भाग गए, उसमें क्या उल्लू गुल्लू अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने जा रहा है। अरे उसमें हमारा क्या फायदा है आका, बताइए। हमारा क्या फायदा है, यही पूछ रहा हूँ। हमारी बात तो गौर से सुनो। गुलबदन और उसके घर वाले वहां उस सोन मीनार में जाएंगे जहां कोई भी नहीं होगा। तब वहां पहुंचेगा अलादीन का भूत। गुलबदन, उसकी तंदुरुस्त अम्मी और कमजोर अब्बा, वो भी वहां पहुंचेंगे। अलादीन उन पे हमला करेगा क्योंकि वो अलादीन के गुनहगार है। वहां से वो हमला करेगा और यहां से उन्हें बचाने, उस भूत की धज्जियां उड़ाने जाओगे तुम। अलादीन का भूत पहली मर्तबा सोन मीनार में दिखा था, आखिरी मर्तबा भी सोन मीनार में ही दिखेगा। आने दो।
मैं जानता हूं तुम्हें मुझे परेशान देखना पसंद नहीं है। लोगों को मौत से डर लगता है और मुझे तो तुम्हें खोने के ख्याल से जफर ने जिन्नू के जादू का फायदा उठा के तुम्हारी नींद को और गहरा कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊं। इश्क पुराना हो जाए तो याद बन जाता है और याद पुरानी हो जाए तो हिम्मत। है ताकतें दो यार मेरी, इश्क मेरा, याद तेरी। काले चोर का इश्क और काली चोरनी की यादें। मिसमय सहराल को हराने की यादें, उसको मारकर कितने मासूमों की जान बचाने की यादें। आधी रात को जंगली बिल्ली की मेरे घर आने की यादें। ये बिल्ली तो आज पहली बार हमारी रसोई में आई है। शैतान आंखों वाली, मासूम हंसी वाली, गुलाबी गाल वाली। सुना है कि जंगली बिल्लियों के कान बड़े तेज होते हैं, नींद में भी सब सुन लेते हैं। तुम भी सुन रही हो ना नकचड़ी? मैं बहुत खतरनाक खेल खेल रहा हूं नकचड़ी। अलादीन की रूह का सहारा लेके सफर का सच पूरी दुनिया के सामने लाने जा रहा हूं। नक्चड़, तुम तो जानती हो ना कि आज तक मैंने कोई भी बाजी तुम्हारे बिना नहीं जीती। इसलिए आज की नफरत और कल की मोहब्बत दोनों का वास्ता है तुम। मुझे एक इशारा दे दो कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे बिना अधूरा हूं नक्चड़ी, बस एक इशारा ही तो मांग रहा हूं। मुझे सताने में बहुत मजा आ रहा है ना। एक बार होश में आ जाओ, फिर देखना मैं कैसे सताता हूं। और जाने की बात सोचना भी मत। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
ठिकाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। इशारा तो नहीं दिया, लेकिन दुआ में याद रखना। खाला, आप रोज रात को शहजादी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हैं और फिर सुबह वैसी का वैसी ही वापस लेकर चली जाती है। ऐसा क्यों? पिती, तू रोज शहजादी के कमरे के फूल बदलती है, हर जगह उनका पसंदीदा इत्र छिड़कती है, घंटों बैठकर उनसे ढेर सारी बातें करती है। ऐसा क्यों? पिती, हम दोनों खुद यहाँ नहीं आते, उम्मीद हमारी उंगली पकड़कर हमें यहाँ ले आती है। शहजादी के ठीक होने की उम्मीद, बगदाद के पहले जैसा होने की उम्मीद, बुरे वक्त के खत्म होने की उम्मीद। पिती, तुझे पता है, चिराग के बुझने से अंधेरा नहीं होता, उम्मीद के बुझने से होता है। और बगदाद की उम्मीद अभी तक जिंदा है। खाला, इस वक्त शहजादी का ये हाल है और पूरे बगदाद में सब लोग अलादीन की रूह के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त में भी आपकी आंखों में ये उम्मीद कैसे? क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो, उसे किसी भी बात से क्या फर्क पड़ेगा। मेरे बेटे को दुनिया ने जीते जी भी गलत समझा और आज भी गलत समझ रही है, पर मैं तो सच जानती हूं ना। इंसान खत्म होता है, उसकी अच्छाई और सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, और सच्चाई यही है कि मेरा बेटा अलादीन एक नेक दिल इंसान था, और अगर वाकई उसकी रूह वापस आ गई है तो वो भी जरूर नेक दिल ही होगी। मेरी गुल्लू, कसम सोने की अशरफियों की। चला। हाय अल्लाह गुल्लू, हाँ और कितनी दूर चलना है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। बस। कहाँ है सोन मीनार? मुझे भी दिखा। सोन मीनार मुझे उठा के दिखा मुझे सोन मीनार कहाँ है? सोन
चलो 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 अरे चलो मेरी गुल्लू चलो। फटे हुए कपड़े, कारीगरों के औजार। ऐसा लगता है जैसे लोग डर के मारे अपना सामान छोड़कर भाग गए हैं। चप्पलें, जूते, इतने सारे चप्पलें, जूते हैं। ओह, मेरी जिंदगी बन गई, मेरी किस्मत बन गई। सब ले लूंगा, सब ले लूंगा। कसम सोने की अशरफियों की। जैसे बिल्ली को ख्वाब में सिर्फ चीथड़े नजर आते हैं ना, वैसे चप्पल चोर को सिर्फ चप्पलें नजर आती हैं। लेकिन नाजनीन को नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सोन मीनार। वो सोन मीनार। मैं चप्पल चोर ही सही, लेकिन तुम्हारी तरह अंधा तो नहीं हूँ। ये फैला हुआ सामान देखकर तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ बुरा हुआ है? मेरी मानो, चुपचाप ये चप्पल जूते समेटो और घर वापस चलो। शक्ल तुम्हारे फटे जूते जैसी और दिमाग गई है घास चरने। मैं जा रही हूँ सोन मीनार, चलो चुपचाप। ऐसे मनाएंगे अपनी सालगिरह? मेरी गुल्लू, तुम्हें पता है सोन मीनार इतनी बड़ी है कि एक बार हम उसके अंदर चले गए तो ये जोड़ा हमें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर बस गुल्लू होगा और उसकी प्यारी गुल्लू। ठीक है, चले। ये कहाँ गायब हो गया? अरे चलो ढूंढते हैं ना, अम्मी अब्बू है हमारे। चलो चलो अम्मी। मैंने तो आज तक ऐसे अजीब लोग नहीं देखे। इन्हें डराने में खूब मजा आएगा। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो टोली। खाला, मुझे बाकी लोगों के बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे खाला पर पूरा यकीन है, क्योंकि एक माँ का दिल सब कुछ जानता है। खाला, चलिए हम दोनों मिलकर अलादीन और शहजादी के लिए दुआ करते हैं। सोने के अशरफियों की मियाँ, पड़ोसियों के कच्चे चुराने हो, बाजार में से सड़े टमाटर चुराने हो, ये सड़ी चप्पलें चुराने हो, तो हाथ बड़ी तेजी से चलते हैं। अब क्या फाइश मार गई इन हाथों में? जल्दी बटोरो, सारा सोना चाहिए मुझे, समझे? अब्बू, अगर यहाँ सोना चुराए रहे हो तो यहाँ हमारी कब्र भी खोद लीजिए। खोद दूंगा। अगर यहाँ से जरा सा भी सोना चोरी हुआ ना तो वजीर आला हमें नहीं छोड़ेंगे। खोदते खोदो। गुल्लू मेरे बच्चे, नादानी की बातें मत कर। सोच, अगर समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो समंदर को कहाँ पता चलेगा? बाहर इतना सोना है तो सोचो अंदर कितना सोना होगा। गुले गुलफाम, ये सड़ी हुई सालगिरह गई भाड़ में। मैं जितना सोना इकट्ठा कर सकती हूँ कर ही लूंगी आज, और इस बुढ़े बुढ़िया के हाथ में कुछ भी नहीं लगने दूंगी। अब्बू, आप अपने इन सीख सलाहियों को जरा आराम दीजिए। और अम्मी, आपको क्या हो गया? अब्बू के साथ रह के क्या आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है? हाँ? गुल्लू, मेरी गुल्लू। मियाँ देखा, बहू कैसे सोन मीनार के अंदर घुस गई।
कसम सोने की अशरफियों की, ये लालची औरत जरूर सोना लेने गई है। तो नाज़नीन पीछे कैसे रह सकती है? चल चल, रुको रुको रुको, चलो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, इतना सारा सोना। कसम सोने की अशरफियों की। सोना 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 सोना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। कहाँ हो? अंधेरा। अरे इसे छोड़ो तुम। आका के खेल में ये लालची बने मोहरा फैल जाए चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा। क्या हो रहा है? गुल्लू, दोनों कहाँ चले गए? अम्मी, अब्बू। अरे उन्हें छोड़ो, पहले अपने आप अंधेरा हो गया, फिर अचानक से ये कोहरा। बेगम तुम मेरे पास हो ना? अम्मी। गुल्लू, मेरी चांदी की बर्फी, मेरा बच्चा, मेरी चांद की बर्फी। अम्मी 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 देखो, अब्बू की हवा निकल रही है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। हम सोना चुरा के फिर चलते हैं, हैं? नहीं अम्मी, अम्मी सोना बाद में, अभी बहुत डर लग रहा है, चलते हैं ना यहाँ से, डर लग रहा है, चलो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। मुसीबत के वक्त में अम्मी बेटी नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़ी मेरी गुल्लू कहाँ हो तुम? गुल्लू कहाँ हो तुम? गुल्लू 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 मेरी गुल्लू, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। अम्मी। हाँ मेरे बच्चे। अब्बू। हाँ गुल्लू कहाँ है? कहाँ तू? हम चारों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं ताकि अंधेरे में कोई अलग ना हो। मैंने अपनी गुल्लू का हाथ थाम लिया है। और मैंने अब्बा हुजूर। और रुस्तम बगदाद ने अपनी मोहब्बत के आसमान के सांड का, नहीं मेरा मतलब चांद का। और मैं गुल्लू गुल्लू चमगादड़, नाज़नीन तो पांचवा, मैंने किसका हाथ पकड़ा? नहीं बुद्धि, ऐसा 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 मजाक हमारे साथ मत किया करो। अच्छा बताओ हमें, तुमने खुद शहजादी का हाथ हिलते हुए देखा? जी अपनी आंखों से? जी। वजीर आला, मुझे तो लगता है कि शहजादी को बहुत जल्द होश। सिर्फ हमें हमारे अंदर जो खुशियों का बहाव है, जो दरिया की तरह बहना चाहता है, लेकिन बहरहाल आप हमें बताएं, शहजादी की हालत में और अगर कोई बदलाव आए या उनकी हालत बेहतर हो तो तुम हमें आके बताना। आप? हाँ, सिर्फ हमें। जी। अब जाए।
जी। शहजादी को होश आने वाला है। ये कैसे हो सकता है? कहने को वो रात का जिन दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, तो उसका जादू नाकामयाब कैसे हो गया? इस वक्त चिराग के जिन का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शहजादी होश में आएंगी। लेकिन हमने खुद उस चिराग के जिन को वहां सोन मीनार पर भेज दिया। उल्लू गुल्लू और उसके घर वाले, इनका दिमाग और इनकी चाल दोनों ही सुस्त है। पता नहीं कहाँ रह गए। सोन मीनार के सामने इतना सन्नाटा है और अंदर इतना घुप अंधेरा, लेकिन मैं अपने आका के हुक्म की तामील करूंगा, उस अलादीन के भूत को खत्म कर दूंगा। लेकिन वो तो तब होगा ना जब उल्लू गुल्लू अपने परिवार के साथ यहाँ आएगा। तब क्या करूं? तब तक छुप के इंतजार करता हूं। मैंने हाथ का हाथ पकड़ा। ये देखा पहली देवी। मशाल 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 मशाल। अरे बल्ले मशाल। यहाँ एक हाथ था, वो अंधेरे में चमक रहा था। पहले मैंने उसकी कलाई हाथ का हाथ पकड़ा। ये देखा पहली देवी। नहीं पर ऐसा कैसे हो सकता है? गुल्लू, उसने गुड्डू दी की हंसी। अरे चुप रहो आप दोनों। चलो गुल्लू यहाँ से। अब हुजूर आप चल रहे कि नहीं? चलो चलो। पर मेरी गुल्लू अम्मी, मैंने कहा चलो। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। मुझसे दामन बचा के कहाँ जाओगे? कसम सोने की अशरफियों की, मैं जानती हूँ ये किसकी करतूत है। ये मैं भोली बन के मीठी गोली खाने वाली गुल्लू गुलफाम आज इसकी सच्चाई का पर्दाफाश न कर दिया तो मेरा नाम नाज़नी नहीं। चाचा, सोन मीनार के इन प्यासों के लिए खास पानी तैयार है ना? जी आका। एक बार पानी गिर गया, उसके बाद नाटक की आखिरी और सबसे जरूरी बागडोर मैं संभालूंगा। पीछे से तुम तीनों अपना काम करते रहना। ठीक है आका। टोली तैयार? तैयार आका। उल्लू गुल्लू और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए, और ना ही वो अलादीन का भूत। कहीं अलादीन के भूत की बात महज एक अफवाह तो नहीं? या अल्लाह, काश अफवाह ही हो, और अगर ये सच है तो भाई मेरे भाई की रूह सोन मीनार में ना आए। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि गंदगी सिर्फ धुलाई से ही दूर होती है। इसलिए आज इस कुल्लू और उसके घर वालों की दिमाग
और दिल की धुलाई कर ही देते हैं। सही कह रहे हो चचा। सबका पी लो खून, खा लो सेब और शहतूत, मुझको छोड़ दो बस भाई, मेरे भाई अलादीन के भूत। सोने की अशरफियों की मजा आ गया। बहुत हंसी आ रही है चाची। कौन? ये कौन है? ये आवाज किसकी है? अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन नाम तो सुना। भाई, मेरा भाई अलादीन, ये सचमुच तुम ही हो ना? भाई भाई वो होता है जो एक दूसरे के लिए जान दे देता है, एक दूसरे की जान नहीं लेता कुलपतन। मेरे कमरे में तलवार छुपा के मुझे फंसाने वाले तुम ही थे ना गुल्लू? अशरफियों की तुम नहीं हो, तुम वहम हो। भूत भूत कुछ नहीं होता, ये आंखों का धोखा है। पीछे पीछे तो देखो। इन्हें छोड़ना मत, आज तो इनके होश उड़ा देंगे। वहम झूठ होता है पर मैं सच हूं। मैं अलादीन की रूह हूं और रूह को हर बात पता होती है। जैसे मैं जानता हूं
कि चाचा बर्तन खुद से नहीं धोते, पड़ोसी की बिल्ली से चटवाते हैं। चाचा से चाची एक सोने का संदूक छुपाकर अपनी अम्मी के घर रखा है। और गुले गुलफाम के अब्बू रईस आदमी नहीं है। गुल्लू इतना बड़ा हो गया लेकिन आज भी सोने से पहले ज्यादा पानी पी लेता है तो बिस्तर गीला कर। बस भाई, मेरे भाई अलादीन की रूह, बस। हमें पता लग गया कि तुम वहम नहीं हो, तुम भाई, मेरे भाई अलादीन की रूह हो। मैं यहाँ तुम लोगों को यकीन दिलाने नहीं, पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ, सजा देने आया हूँ। मेरी तबाही में तुम लोगों ने उस कमीने जफर का साथ दिया था, उसके साथ मिले हुए थे। हमें माफ कर दो। अगर हमें नहीं तो सिर्फ मुझे माफ कर दो। गुनाह तो तुम सबने किया है चाचा, इसलिए सजा भी सबको मिलेगी। और मैंने तुम लोगों की सजा सोच ली, मौत। अलादीन मेरे बच्चे, इसको वजीर आला से हाथ मिलाने का शौक चढ़ा था। कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, किसकी बात कर रहे हो? कौन वजीर आला? वो जफर? वो तो लुच्चा है, चोर है, मक्कार है। धमकी दी कि अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वो हमें सूली पे चढ़ा देगा। ऐसे में तेरी ये मासूम चाची क्या करती है अलादीन? तुम लोगों से बड़ा आस्तीन का सांप इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अप्पू के गद्दार होने की झूठी अफवाह फैलाई। एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगोड़े बाप का चोर बेटा। क्या ये सच नहीं कि तेरा शौहर गद्दार था? देखो बेशरम, कैसे सर उठा के खड़ी हुई है, तुझ पे तो लानत है। मेरी लाचार अम्मी को सताया, उनका फायदा उठाया। कसम सोने की अशरफियों की, अब निकल यहाँ से। रुखसार को भी मेरे लिए बहुत काम करने हैं। आंगन धोना है, सब्जियां काटनी है, रोटियां सेकनी है। और मुझे एक बिना बाप के मासूम बच्चे को काला चोर बनने में मजबूर कर दिया। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी अम्मी को बता देंगे कि जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है। और फिर उस बच्चे को अपने लालच और मक्कारी के जाल फंसा दिया। काला चोर, इसीलिए उसको फंसवाने में हमने आपकी मदद करी थी। और मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया। हाय अल्लाह। गुल्लू, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई?
मेरे बाद मेरे अम्मी को सहारा देने की बजाय उन्हें सताया और आज तक सता रहे हो। हमारे घर में आग जफर ने लगाई तो तेल तुम लोगों ने डाला है। उसके बाद भी अपना गुनाह कबूल करने की जगह मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये दुनिया का उसूल है, हर इंसान अपने किए का फल भुगत कर जाता है। अब मैं ना जफर को छोड़ूंगा ना तुम लोगों को। घंटे पूरे होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अगर 1 घंटे के अंदर मैं पानी में नहीं गई तो मैं हमेशा के लिए मछली बन जाऊंगी। या अल्लाह, रेगिस्तान के बीचों बीच हम पानी कैसे लाएंगे? जिनमिनी संभाल के। सोन मीनार के बाहर तो कोई नहीं, एक बार अंदर देखता हूँ। हाँ, चीनू, यहाँ कैसे आ गया? आगा को कैसे भी आगाह करना होगा। हाँ। क्या करें? खाली लगता है आका को खतरे का बड़ा इशारा देना ही पड़ेगा। इससे पहले चीनू कर दे कोई बवाल, बना दे लाल रोशनी वाला मशाल। टोली बड़ा इशारा कर रही है, यानी खतरा बड़ा है, यहां से निकलना होगा। अम्मी हमेशा कहती थी कि दुश्मन को माफ कर देना खुदा की इबादत होती है, इसलिए मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। आज के बाद से हर लम्हा हर घड़ी मेरी नजर तुम लोगों पे है। अगर भूले से भी मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी या होशियारी करने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रुखसार मेरी बहन है, बहन से भी बढ़कर है। गुलबदन, एक बात और, अपने वज़ीर आला को जाकर कह दो कि अलादीन की रूह आ गई है और उनका वक्त खत्म होने वाला है। अगर सच में अलादीन का भूत इस सोन मीनार में है तो आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। आपके आते ही कोहरा हट गया। बेटेगी तुम, ये जिनू यहाँ क्या कर रहा है? जुनैद जी बचाइए हमें, बचाइए बचाइए बचाइए। कौन जुनैद? आप जुनैद। अरे इन लोगों के लिए तो मैं जुनैद हूँ, इनके आगे कैसे जादू कर सकता हूँ?
हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ। भाई भाई ये क्या हो रहा है? कभी अली भाई लगता है तो कभी अलादीन का भूत भाई लगता है। नहीं, अगर मेरा कोई भाई है तो वो है मेरे आका। लेकिन मैं अलादीन के भूत को देख के इतना जज्बाती क्यों रहा हूं? वहां पहुंचेगा अलादीन का भूत, और यहां से उन्हें बचाने उस भूत की धज्जियां उड़ाने जाओगे तुम? नहीं, मेरे जज्बात गए चमेली का तेल लेने। मैं सिर्फ अपने आका के हुक्म की तामील करूंगा और इस अलादीन के भूत को खत्म कर दूंगा। भाई नहीं, कसाई हूं। मिर्चे की तरह टूटना है, कपड़े की तरह निचोड़ना है। आका ने कहा है अलादीन के भूत को नहीं छोड़ना है। सोन मीनार मेरे आका का ख्वाब है, और देख तूने क्या किया। अब मुझे और गुस्सा आ रहा है। जिनू मेरे भाई, गुस्सा बाद में कर लेना। इतने दिनों बाद अलादीन और जिनू आमने सामने आए, गले नहीं लगोगे? अलादीन के भूत के बच्चे! हम जिन्नू के सामने नहीं आ सकते, पर आका को अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। जिन्नू बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या कर बैठे। पर जिनीमिनी की हालत भी तो देखो। अगर फौरन इसके लिए पानी नहीं लाए तो बहुत देर हो जाएगी। यहां तो कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। पानी कहां से लाऊं? जिनीमिनी,
चीनी मिनी, इतनी मुश्किलों से तो तुम हमें वापस मिली थी, फिर छोड़ के मत जाओ। हम और झुमरू सब ठीक कर लेंगे, हिम्मत रखो। जिनू को अलादीन का भूत खत्म करने के लिए यहाँ पे जफर ने भेजा होगा। बेटे की धूम, बुलबुल चाचा का इजाद भी खत्म हो रहा है। अगर जिनू ने मुझे ऐसे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके जिनू से पीछे छुड़वाना होगा। वक्त नहीं है कालीन, जल्दी। जिंदा भी बदनसीब था और मर के भी बदनसीब। पहले तू आका के लिए दिक्कत था, अब मेरे लिए। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दुश्मन की जीत का रंग रचना नहीं चाहिए। जाओ तूफान, जाके देखो, अलादीन का भूत बचना नहीं चाहिए। रफ्तार बढ़ाओ कालीन। कालीन, कालीन और तेज। और तेज। मेरे जादू ने अपना जादू दिखा दिया। दुश्मन चाल में फंस गया। अब कैसे बचेगा अलादीन का भूत मुझसे?